मैं जाऊँगा इस मैच में बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन के साथ दैट ब्रॉक लेसनर इज विनिंग अगेंस्ट जॉन सीना एट रेसल। तो ये बट ट्रिपल एच एंड TKO के एरा में हमें एक चीज़ तो पता लग गई है दैट जिस शो से जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे वो शो उतना ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगा। बिकॉज जिस तरह से WWE इसको एडवर्टाइज़ कर रही थी एंड इसको हाइप कर रही थी कि रेसल पेलूजा पहला ESPN का शो होगा, शॉक सरप्राइज रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड कितने रिटर्न्स एंड कितने शॉक एंड सरप्राइज हमें मिल गए वो तो आज के शो में हमें पता ही लग गया। तो पूरे शो के रिव्यू की बात करते हैं, कौन सी चीज़ें सही लगी, किन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट किया आज के शो से। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल या परसों में मैंने अपने चैनल में एक पोल डाला था दैट कि कौन से मैच में हम शॉकिंग एंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो सीना एंड लेसनर वाला मैच या कोडी एंड मैकिंटायर वाला मैच। एंड 80% ऑलमोस्ट लोग कह रहे थे दैट कोडी एंड मैकिंटायर वाले मैच में हम शॉकिंग एंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड येस, शॉकिंग एंडिंग हमें देखने को मिली, ऐसी एंडिंग हमें देखने को मिली इस शो में। एंड बिल्कुल ही कैजुअल तरीके से WWE ने पूरे मैच बुक किया, कोई हमें रिटर्न नहीं देखने को मिला या कुछ ऐसा शॉकिंग एलिमेंट जिससे ऐसा लगता दैट कि कोडी की चैंपियनशिप रेन थोड़ा खतरे में आ सकती है। उसके बारे में बात करेंगे, बट शुरू से बात करते हैं, ऑर्डर से बात करते हैं सभी मैचेस। पहला मैच जिसने किक ऑफ किया था, जो ऑब्वियसली WWE ने बता दिया था दैट ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना का मैच किक ऑफ करेगा रेसल पेलूजा को। एंड जैसी न्यूज़ सामने आई थी तो बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी कि ESPN के एरा को सीना एंड लेसनर का मैच ओपन करेगा। एंड पूरे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी लोगों ने इस मैच से। एंड मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था दैट कि ऑल दो मैच बहुत बढ़िया हो सकता है, बट हम एक शॉकिंग इसमें रिजल्ट देख सकते हैं दैट ब्रॉक लेसनर यहाँ पे हरा दे सीना को। तो रिजल्ट तो वैसे ही आया, बट क्या ये कमाल का मैच था या उसके आसपास भी था? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटिंग ये मैच था। बिकॉज ऐसा आप शुरुआत नहीं कर सकते किसी प्रीमियम लाइव इवेंट की जहाँ पे आप इतना हाइप अप कर रखे हो। बिकॉज जैसे इस मैच की बिल्डअप थी वो ऑब्वियसली कोई बिल्डअप नहीं थी, जीरो बिल्डअप में प्योर ये सुपरस्टार्स का ऑरा एंड नॉस्टैल्जिया में ही बिल्ड किया हुआ था इस मैच को। एंड लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, बिल्डअप ख़राब होती है बट मैचेस डिसअपॉइंटिंग नहीं होते ट्रिपल एच के एरा में एंड TKO के एरा में। बट ये मैच पूरे ही बिल्डअप जैसे ही था, जैसा बिल्डअप ने डिसअपॉइंट किया वैसे इस मैच ने भी डिसअपॉइंट किया। बिकॉज मैच की स्टार्टिंग में लगा था कि लेसनर डोमिनेट करेंगे एंड वो वैसे ही शुरुआत होती है, हेडबट्स मारते हैं, वो सुप्लेक्स हमें देखने को मिला बट वो बहुत लेट देखने को मिला मैच में। शुरुआत में वो मूव्स हेड पंचेस ही मार रहे होते हैं, थोड़ा ऑफ भी लग रहे थे, पता नहीं क्यों लेसनर आज के मैच में। ऑल्दो उनकी फिजिक कमाल की लग रही थी बट उस वे में नहीं लग रहे थे जैसे वो एथलेटिक लगते हैं अपने पहले या पिछले रन में या अपने वो प्राइम वाले रन में। बट हम देखते हैं कि काउंटर बैक करने की कोशिश करते हैं, शोल्डर बट लगाते हैं थोड़ा सा जॉन सीना, 3 लगाते हैं एंड उसके बाद 3A भी लगा देते हैं। तो यहाँ से साफ हो गया था कि फिनिशर फर्स्ट मैच होने वाला है एंड जल्दी मैच ख़त्म हो सकता है। बट इतना जल्दी ख़त्म कर देगी WWE बिकॉज इसके बाद ब्रॉक लेसनर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 F5 मारते हैं एंड सीधा उसको कवर कर देते हैं सीना को। एंड यहाँ से ब्रॉक लेसनर ने एकदम डोमिनेट ब्रूटलाइज करके इस मैच को ख़त्म किया। एंड यहाँ से जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर का मे बी हम बाद में फ्यूचर एक और मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उसकी बात बाद में करेंगे। अब बात करते हैं इस मैच के रिव्यू की। तो सबसे पहले तो अगर आपको लेसनर को जिताना था तो कम से कम एक क्रेजी स्पॉट तो आप दे सकते थे इस मैच में, अपार्ट फ्रॉम एवरी रेगुलर मैच जैसे कि लेसनर की होती हैं सुप्लेक्स देन F5 एंड बीच में सीना के 1-2 AA। एंड अब तो AA भी उतने डोमिनेट नहीं लगते बिकॉज वो इतने फ्रीक्वेंटली यूज़ होने लग गए हैं। एक सुपर AA भी पड़ जाता तो तब भी थोड़ा हाइप अप हो जाता, बट बिल्कुल ही डिसअपॉइंट किया इस पूरे ही तरीके से जिस तरीके से इस मैच को स्ट्रक्चर एंड बुक किया गया था। एंड मे बी जो समर स्लैम में मैच हुआ था रैंडी ऑर्टन एंड ब्रॉक लेसनर का, वो मैच इससे ज़्यादा बेटर बुक किया गया था बिकॉज उसमें भी लेसनर को डोमिनेट ही दिखाया था, बट कम से कम क्रेजी स्पॉट तो दिए थे उस मैच में। वो RKO वाला स्पॉट हो गया, अनाउंसिंग टेबल वाला, एंड या वो दोबारा RKO वाला, तो कम से कम वैसे ही कुछ दिखा देती है WWE तो थोड़ा सा और डिसेंट बन जाता। बट बिल्कुल ही एफर्ट नहीं किया गया इस मैच में, टिपिकली लेसनर वाला ही मैच था। आए डोमिनेट किया सीना को जैसे उन्होंने समर स्लैम 2014 में किया था, वैसे ही कुछ देखने को मिला। तो अब यहाँ से या तो लेसनर के लिए बड़े प्लान्स है WWE के पास, या लेसनर एंड सीना का एक और मैच प्लान कर रही है WWE क्राउन ज्यूल में। एंड ऑब्वियसली अब उसको ज़्यादा WWE को बेटर करना ही होगा। एंड अगर ये दोबारा मैच होता है तो ऑब्वियसली सीना ये मैच को जीत रहे हैं बिकॉज फिर कोई सेंस नहीं बनाएगा इस राइवलरी का। बिकॉज ना ब्रॉक की तरफ से एक्सप्लेनेशन देखने को मिली कि क्यों उन्होंने अटैक किया, एंड सीना अब शायद शेड्यूल भी नहीं है बाकी स्मैकडाउन के एपिसोड्स में। तो अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो एक नया चैलेंजर मिलेगा जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऑब्वियसली क्राउन ज्यूल में सीना एंड लेसनर का एक और मैच हो रहा है, एंड अगर ये एक और मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें सीना जीत रहे हैं। बट ये मैच फिर किसी तरह का कोई सेंस नहीं बनाएगा बिकॉज
दोबारा होता है तो उसमें ऑब्वियसली सीना जीतेंगे, तो इस मैच को वैसे ही कोई याद नहीं रखेगा। तो इस मैच को कराने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट प्लेस में या कुछ ऐसा स्पॉट डाल देती डब्ल्यूडब्ल्यूई जिससे मैच इंटरेस्टिंग हो जाता, बट ओवरऑल इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो कि था टैग टीम मैच बिटवीन ऊसोस एंड विजन फ्रैक्शन, यानी कि ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। एंड मैच स्टार्टिंग होने से पहले जो क्राउड थी आज की इंडियानापोलिस की, भाई अगर आप इंटरनेशनल क्राउड की बराबरी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थोड़ा सा एनर्जी लाओ, थोड़ा सा हाइप्ड अप तो करो सुपरस्टार्स को, बिकॉज आज की क्राउड तो पूरी डेड लग रही थी। बिकॉज बहुत से ऐसे मैचेस थे, खासकर जो अगला मैच यानी कि वुमेंस का मैच था उसमें तो बीच में एकदम साइलेंट हो गई थी क्राउड, कोई रिएक्शन ही नहीं देखने को मिल रहे थे। तो अगले मैच की बात करते हैं जो कि था ऊसोस और विजन के बीच। एंड बिकॉज ये सेकंड नंबर में मैच डाला गया था तो कहीं ना कहीं वही दिमाग चल रहा था लोगों का सीना एंड लेसनर वाले मैच में कि कैसा रिजल्ट हुआ, तो थोड़ा बहुत तो इस मैच में लोगों का जो अटेंशन था वो भी थोड़ा सा लेट ही गया। एंड हाँ, सीना एंड लेसनर वाले मैच में पॉल हेमन भी हमें देखने को मिले थे जो इंट्रोड्यूस करते हैं लेसनर को वही टिपिकल स्टाइल में। एंड इस मैच में भी पॉल हेमन अगेन देखने को मिले। मेरे को लगा था कि पॉल हेमन नहीं आएंगे इस मैच में बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो ऑब्वियसली मैच उसी पेस में जा रहा होता है। हील टीम यानी कि ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड शुरुआत में डोमिनेट कर रहे होते हैं। एंड इस मैच में सरप्राइज रेफरी थे, सरप्राइज गेस्ट रेफरी थे एलए नाइट, जो कि मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि एलए नाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, बट उनको एज अ गेस्ट रेफरी रख दिया एट द लास्ट वेरी मोमेंट। एंड कुछ उन्होंने ऐड भी नहीं किया आई थिंक सो मैच में, बिकॉज अगर वो नहीं भी होते तब भी मैच का वैसे रिजल्ट होना था जैसे कि हुआ। एंड एंडिंग में हम देखते हैं कि कैसे एक स्पीयर लगा देते हैं दोनों ही, जिमी ऊसो एंड जे ऊसो को, एंड वहाँ पे जे ऊसो ब्लीड करने लग जाते हैं। तो आई थिंक सो कहाँ पता नहीं कट कुछ आया, कहाँ आया वो दिखाया नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, बट पता नहीं क्यों ब्लीड करने लग गए थे जे ऊसो। एंड लास्ट में सुनामी हिट कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड एंड यहाँ पे ईजी विन ले लेते हैं ब्रॉन्सन एंड ब्रॉन ब्रेकर। बीच में एक दो क्रेजी स्पॉट्स थे जब चेयर से अटैक कर देते हैं जिमी ऊसो आई थिंक सो ब्रॉन ब्रेकर को, बट उसको देखते ही नहीं एलए नाइट, या देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो थोड़ा सा फेवरेटिज्म कर रहे थे एलए नाइट जिमी ऊसो के लिए भी। ईजी विन नहीं कहूँगा मैं ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के लिए, बिकॉज जैसे उन्होंने डोमिनेट किया पूरे मैच में एंड लास्ट में विक्ट्री भी ले ली, तो मेरे को लग रहा था कि जे ऊसो एंड जिमी ऊसो को यहाँ पे विक्ट्री दे सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई, बिकॉज जे ऊसो के कैरेक्टर में डेप्थ एंड लेयर ला रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो यहाँ से उनको विनिंग मोमेंटम में रख सकते थे। बट ऑब्वियसली जिमी ऊसो ने ही पिन लिया। अगर ब्रॉन्सन रीड अगर कोई पिन लेता तो ऑब्वियसली वो जिमी ऊसो ही होते। तो यहाँ से देखते हैं कि कैसी स्टोरी फोल्ड होती है। बट ओवरऑल मैच की बात करें तो ये मंडे नाइट रॉ जैसा ही मैच लग रहा था, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स हम ऑलरेडी रॉ में मैच देख चुके हैं अगेन एंड अगेन। एंड ऐसे ही कुछ था आज के इस प्रीमियम लाइव इवेंट में भी, कुछ ज़्यादा खास कुछ देखने को नहीं मिला। अगर थोड़ा बहुत एलए नाइट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती इस मैच में तो थोड़ा और डिसेंट बना देता। अब तक 2 मैचेस हो गए थे, दोनों ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट तो किया था फैंस को। तो अब थोड़ा सा ऐसे मैच की ज़रूरत थी जो और थोड़ा क्राउड को, जो डेड क्राउड थी, जो साइलेंट क्राउड थी, उसमें थोड़ा और एनर्जी ले आए। एंड थोड़ा बहुत वो किया अगले मैच ने, जो कि था वुमेंस चैंपियनशिप के लिए स्टेफनी वैकेर एंड इयो स्काई। एंड जैसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे ही इन दोनों सुपरस्टार्स ने डिलीवर किया। ऑल्दो इस मैच की बिल्ड भी बिल्कुल ही ज़ीरो थी, बिकॉज इयो स्काई को ज़्यादा दिखा रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई काबुकी वॉरियर्स के साथ, उनके साथ टेंशन्स दिखा रही थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनकी इंटरप्शन हो सकती है इस मैच में। बट क्लीन रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को। अगर इंटरफेरेंस हो भी जाती तब भी इस मैच की क्वालिटी में आई थिंक से कोई कमी नहीं रहती। हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है हमें, आउटसाइड डाइव देखने को मिलती है हमें स्टेफनी वैकेर की तरफ से, तो ऑब्वियसली कमाल के टैलेंट सही हैं। एंड जापान में भी इनके बीच हो रखा है, तो इन रिंग केमिस्ट्री भी डिसेंट ही लग रही थी इन दोनों के बीच। एंड मैच पर टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इयो स्काई मून सॉल्ट के लिए जा रही होती हैं, बट उसमें लेग ऊपर कर देती हैं एंड अपने डेविल किस लगा देती हैं यहाँ पे स्टेफनी वैकेरिया, मल्टीपल टाइम्स लगाती हैं बट उसमें भी किक आउट कर देती है इयो स्काई। एंड देन हम देखते हैं कि इयो स्काई स्प्रिंग बोर्ड टाइप हिट कर देती हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द रोप टू स्टेफनी वैकेरिया। एंड जब वो जा रही होती हैं अपने दूसरे उसके लिए, उसी अटैम्प्ट के लिए, तो देन उसको ब्लॉक कर देती है स्टेफनी वैकेरिया एंड एक नया फिनिशर लगा देती हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द रोप, एक ट्विस्टेड स्पाइरल। एंड यहाँ पे स्टेफनी वैकेरिया बन चुकी है नई वुमेन्स चैंपियन। सो एक पिटी डिसेंट ये मैच था। अगर यहाँ पे आस्का की थोड़े बहुत इंटरफेरेंस दिखा देती तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन पता लग जाती कि अब इयो स्काई की अगली स्टोरी लाइन क्या हो सकती है। ऑब्वियसली इन्हीं के साथ होगी, आस्का एंड काबुकी वॉरियर्स के साथ ही टेंशन दिखाएगी, या मे बी एक टैग टीम मैच हो रियर रिप्ले इयो स्काई एंड काबुकी वॉरियर्स के बीच एट क्राउन जूल, बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है एंड रियर रिप्ले का वहाँ पे मैच होना ही होना है। तो अब देखते हैं किस डायरेक्शन में जाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई इयो स्काई एंड काबुकी वॉरियर्स की स्टोरी लाइन को। सो 2 डिसअपॉइंटिंग एंड एक डिसेंट मैच के बाद अब अगला मैच था मिक्स टैग टीम मैच फॉर between CM Punk and AJ Lee and Seth Rollins and Becky Lynch। एंड बिल्डअप वाइज ये वन ऑफ द बेस्ट बिल्डअप थी इस मैच की, एंड मैच ने भी वैसे ही डिलीवर किया। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि CM Punk एंड Seth Rollins होते हैं मैच में, बट उसको टैग इन कर देती हैं Becky Lynch। बट देखते हैं हम कि कितनी बार बॉच कर रहे होते हैं Seth Rollins, रिंग के बाहर चले जाते हैं। तो पूरे मैच में WWE ऐसे दिखा रही थी कि CM Punk थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं टैग इन करने को AJ Lee को, एंड AJ Lee को बहुत
समय बाद इस मैच में टैग इन मिलता है। एक क्लोज मूवमेंट आता है जब सीएम पंक टैग कर रहे होते हैं एजे ली को, बट वहाँ पे उनका पैर खींच देती है बेकी लिंच। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डोमिनेट करते हैं इनिशियल मूवमेंट में सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दैट जब एजे ली रिंग में आ जाती हैं देन वो कंप्लीट डोमिनेट कर देती हैं बेकी लिंच को। एक अच्छा पॉपअप भी देखने को मिलता है हमें क्राउड की तरफ से। एंड यहाँ पे एक डबल पेडिग्री भी देखने को मिली हमें दोनों की तरफ से। एंड देन यहाँ पे गो टू स्लीप लगा देते हैं सीएम पंक सेथ रॉलिंस को। एंड जब वो जा रहे होते हैं टैग इन करने को एजे ली को, देन यहाँ पे बेकी लिंच उसको इंटरफेयर कर देती हैं। बट जब एजे ली यहाँ पे मैच में आती हैं तो अगेन वो कंप्लीट डोमिनेशन देखने को मिलता है। जब एजे ली अपने फिनिशर के लिए जा रही होती हैं जो किक मारती हैं तो देन उसका पैर पकड़ लेते हैं सेथ रॉलिंस। एंड यहाँ पे सीएम पंक उनको लगा देते हैं जीटीएस। एंड देन यहाँ पे डबल पेडिग्री भी देखने को मिली हमको दोनों कपल्स की तरफ से, यानी कि बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस की तरफ से। एंड यहाँ पे एक स्टॉर्म भी देखने को मिला हमें एजे ली की तरफ से टू सेथ रॉलिंस। तो कमाल के एक स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स थे इस मैच में। बट जो डिसाइडिंग फैक्टर आया इस मैच में वो था दैट जब बाहर होता है अनाउंसिंग टेबल में एंड जब ऐसा लग रहा होता है कि मैन हैंडल स्लैम लगाने वाले हैं बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस दोनों ही कोई, अब बेकी लिंच फेंक देती हैं एजे ली को सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस की तरफ। एंड तीनों ही लैंड कर जाते हैं अनाउंसिंग टेबल में। तो ये भी एक अच्छा स्पॉट था मैच का। एंड एंडिंग में हम देखते हैं कि जब मैन हैंडल स्लैम के लिए जा रही होती हैं बेकी लिंच देन उसको लगा देती हैं ब्लैक विडो, यानी कि अपने सबमिशन मूव में लगा देती हैं एजे ली। एंड बेकी लिंच ने यहाँ पे टैप आउट कर दिया जैसे कि ऑब्वियस ही था। एंड मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था दैट कि यहाँ पे बेकी लिंच ही पिन लेंगी एंड उन्होंने सबमिट किया। तो यहाँ से एजे ली एंड सीएम पंक मैच जीत जाते हैं जो कि बहुत ही ऑब्वियस भी था। बट ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा ही डिसेंट मैच था। एंड कहीं ना कहीं मैच ने थोड़ा एनर्जी लाई फैंस में एंड इस पेपर व्यू को थोड़ा सा डिसेंट बना दिया था इस समय तक। एंड यहाँ से हम क्लियर हिंट मिल रहे हैं दैट एजे ली एंड बेकी लिंच का पॉसिबल मैच हो सकता है फॉर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट क्राउन। तक 4 मैचेस हो गए थे, 2 डिसेंट एंड 2 डिसअपॉइंटिंग मैचेस। एंड इसके बाद हमें अंडरटेकर का गॉन्ग सुनने को मिलता है। एंड यहाँ से लग रहा था दैट अंडरटेकर वही अपने डेडमैन वाले गिमिक में आएंगे, बट यहाँ पे वो अपने अमेरिकन बैडेज वाले गिमिक में आ रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में लगा था दैट कि वही अटेंडेंस अनाउंस करने आ रहे होंगे या ESPN का कोई नया डील साइन करने या कोई नई अनाउंसमेंट करने आ रहे होंगे। बट यहाँ पे उन्होंने सरप्राइजिंगली अनाउंस किया दैट स्टेफनी मैकमैन पहली सुपरस्टार बन चुकी हैं जो कि इंडक्ट होंगी 2026 की हॉल ऑफ फेम क्लास में, जो कि अनाउंस कर रहे होते हैं, जो कि अनाउंस करा अंडरटेकर ने। एंड स्टेफनी मैकमैन जो कि वहीं बैठी हुई थी रिंग साइड के अराउंड, उनके लिए भी सरप्राइजिंग चीज़ थी बिकॉज उनको भी एट द स्पॉट ही पता लगा। तो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हैं वहाँ पे स्टेफनी मैकमैन। बट ये एक अच्छा डिसीजन लगा बिकॉज जैसा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है बिजनेस के लिए एंड कितने टाइम से वो WWE में है एज अ क्रिएटर, एज अ बैक स्टेज जो भी उनका रोल रहा है। तो एक डिसेंट सा सेगमेंट था। यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन की अनाउंसमेंट थी, ज़्यादा कुछ था। एंड अब बारी थी मेन इवेंट की जो कि WWE ने रखा था कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर का फॉर WWE चैम्पियनशिप। इस मैच को मेन इवेंट में डालना यानी कि आप ये फैंस से एक्सपेक्ट करते हो या फैंस अपने एक्सपेक्टेशन ऐसे लगा सकते हैं दैट इस मैच में कोई ना कोई शॉकिंग चीज़ हमें देखने को मिलेगी, या तो टाइटल चेंज देखने को मिलता या बहुत बढ़िया मैच देखने को मिलता या किसी की इंटरफेरेंस देखने को मिलती जो कि कॉस्ट करती या तो ड्रू को या कोडी रोड्स को। एंड मैच की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ही दोनों ही हाई पेस में मैच शुरू होता है एंड दोनों ही मोमेंटम ले रहे होते हैं धीरे धीरे। एंड स्टार्टिंग में मेरे को लगा कोडी रोड्स को ज़्यादा मोमेंटम दिया गया WWE ने। एंड कोडी रोड्स थोड़ा सा बल्कअप भी लग रहे थे इस मैच में एंड थोड़ा उन्होंने साइज़ भी गेन किया बिकॉज अभी जो स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी वो शूट करके आए हैं तो वहाँ पे थोड़ा बल्कअप तो उन्होंने किया है। बट मैच में एक मोमेंट ऐसा आ रहा होता है जब कोडी रोड जा रहे होते हैं कोडी कटर के लिए, बट शायद उनके पैर में इंजरी हो गई थी या वो सेल कर रहे थे उस इंजरी को, बट थोड़ा वो लेजिट ही लग रहा था। बट तब भी वो हिट कर देते हैं कोडी कटर एंड मल्टीपल कोडी कटर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स की तरफ से। एंड देन थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट होता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ जब वो अनाउंसिंग टेबल वाला स्पॉट वो करते हैं। एंड यहाँ से जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी कि जब ड्रू मैकिंटायर अपनी वही क्लेमोर किक के लिए जा रहे होते हैं जैसे उन्होंने सेम लगाया था स्मैकडाउन में कोडी रोड्स को, एंड वहाँ से कोडी रोड्स को राइट ऑफ कर दिया गया था कुछ हफ्तों के लिए। एंड जब वो सेम चीज़ कर रहे होते हैं इस मैच में तो रेफरी पता नहीं उनको क्यों रोक देते हैं बिकॉज है तो उनका ही मूव वो, या ना तो क्लेमोर किक बैन है एंड ना ऐसा है कि मैच में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर वो क्लेमोर किक लगा देते हैं। बिकॉज अगर आप कोई मूव एग्जीक्यूट कर रहे हो बैक स्टेज ऑफ द रिंग तो उसको रेफरी नहीं रोक सकता। तो पता नहीं वो एंगल दिखाने का क्या सेंस बना, बट उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए ड्रू मैकिंटायर एंड इसका फ़ायदा उठा देते हैं कोडी रोड्स। एंड जब वो अपने क्लेमोर के लिए जा रहे होते हैं उसी स्पॉट में तब हट जाते हैं कोडी रोड्स एंड देन वहाँ पे वो अनाउंसिंग टेबल से हिट हो जाते हैं। एंड इस स्पॉट के बाद पता लग गया था दैट कि अब क्या होने वाला है इस मैच का पोटेंशियल रिजल्ट। एंड देन रिंग के अंदर आते हैं एंड क्लेमोर के लिए जा रहे होते हैं जैसे ड्रू मैकिंटायर, तो अगेन वही उनका जो राइट नी की जो इंजरी होती है उसी को सेल करते हैं बिकॉज वो स्पॉट हमें देखने को मिला था। एंड इसी का फ़ायदा उठाते हैं कोडी रोड्स पर कोडी कटर वो लगा देते हैं
टॉप ऑफ द रोप से एंड इसके बाद क्रॉस रोड्स वो हिट कर देते हैं एंड एक ही क्रॉस रोड काफ़ी था एंड यहाँ पे कोडी रोड्स ने रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप। एंड जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी कि किस तरह से इस मैच की एंडिंग को बुक किया गया, बिकॉज यहाँ से बहुत ज़्यादा ही मेरे को लग रहा है वीक लगे यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर, बिकॉज एक स्पॉट ही हुआ क्रेजी एंड वही काफ़ी था ड्रू मैकिंटायर को मैच कॉस्ट करने के लिए एंड कोडी रोड्स को चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए। तो पता नहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई किस डायरेक्शन में जाएगी एंड जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो इंजरी वाला स्पॉट दिखाया एंड मैच के बाद भी ड्रू मैकिंटायर अपनी इंजरी सेल कर रहे होते हैं, तो आई थिंक सो अब इन दोनों की फ्यूड शायद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरी ऑन करे एंड यहाँ से अब नए अपोनेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोडी रोड्स के लिए एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर को 3-4 हफ्ते और ज़्यादा राइट ऑफ करेगी टीवी से, बिकॉज अब नहीं लग रहा मेरे को कि ये राइवलरी आगे जाएगी एंड ना कोई सेंस बनता है, बिकॉज अब वो क्लीन ही हार गए एक टाइप से ड्रू मैकिंटायर बिना किसी इंटरफेरेंस के। तो यहाँ से ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स के एंगल को डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरी ऑन नहीं करने वाली एंड जो कि मेरे को लग रहा था कि क्राउन ज्यूल में एक और मैच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ये स्टोरी लाइन थोड़ा और लंबी जाएगी, बट सारी एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रॉप कर दिए हैं। तो ऐसे ही चलता है ड्रू मैकिंटायर के साथ, स्टोरी एंड बिल्डअप में उनको थोड़ा डिसेंट दिखाया जाता है बट एट द एंड उनके साथ गिव अप ही कर देते डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड इस फ्यूड के साथ भी ओवरऑल ऐसे ही देखने को मिला। तो पूरे शो की ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये 7 आउट ऑफ 10 पेपर व्यू था, जिस हिसाब से बिल्डअप किया गया था एंड जैसे इसको एडवर्टाइज करी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये हेड ऑन जाएगा ऑल आउट से, ESPN का पहले प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो एक भी नहीं हुई एंड ऑफुली रिजल्ट देखने को मिला हमें मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस के। 2 ही डिसेंट मैचेस थे मेरे ख्याल से, तो पूरे ही पेपर व्यू पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपकी प्रेडिक्शन या आपका रिव्यू मेरे रिव्यू से अलग है या आपको शो अच्छा लगा तो बताइए क्यों लगा है क्यों नहीं लगा इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी।